जग जननी माँ जानकी की भूमि। ये हम सीतामढ़ी आए हैं जो कि बिहार में है, नेपाल के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर। तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। राजा जनक जी का महल वहाँ जनकपुर में है। यहाँ जन्म स्थल ये जन्म यहाँ खेत थे उनके। अरे खेत थे यहाँ उनके। चल ये बाजार है सीतामढ़ी का। इधर हो जाओ अपने हाथ में हो ना तो तुम बाकी चीजें इधर हो जाओ। देख के घर में नोड़ वाली अपने हाथ को ये बाजार आ गया है सीतामढ़ी। देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। चाउमीन खाओ। वही जो नॉर्मल बाजारों में होता है वही सब कुछ है यहाँ पे। श्री राम जाने पुनौरा धाम। ये जानकी माँ जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम। थोड़ी गर्मी लगा छाओ छाया ठंड यहाँ पे भी है, कल से कम है लेकिन। मुझे लगता है यहाँ पर राजा जनक ने, चलो देखती हुई ऐसा करती करती जाइए। फिर ये मेरी दीदी है, मंदिर में जा रही है। जाओ आप भी। अरे इधर को देख लो ना एक बार। हाँ और मैं भी हूँ यहाँ पर। अब तो इस मन के मंदिर की बनवा दिया गया। ये मंदिर हो गया। यह मंदिर है राम दरबार। इसमें सब है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और दुर्गा जी सब। पूजा करते हैं घर में, कोई अपना जहाँ फोटो लगाते हैं पूजा करते हैं घर में। उसमें मिट्टी दे रखकर मंदिर में पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। तो नीम में डालते हैं, जमीन के जो मकान घर बनाते हैं नीम में डालते हैं। तो कहाँ मिलेगी वो मिट्टी? यहाँ पर प्रसाद में मिट्टी मिलती है। यहाँ पे ये हमें प्रसाद मिला है।
बाजार में मंदिर है, बाजार में चलिए बढ़ते चलिए। बहुत सही है। ये झूला ये यहाँ से इसमें कड़ियाँ डलती होंगी तब ये झुलाता होगा। हाँ ओहो ब्लैंकेट ओढ़ रखा भगवान जी ने। ये हम बाहर सीतामढ़ी मंदिर की बाहर आ गए। अभी हम इसके पीछे हैं। ये कौन सा क्या है? अच्छा गहरा हो गया था। अच्छा मतलब जैसा लोग मिट्टी ले जाए थे यहाँ से उठा के, अच्छा तो वो फिर गहरा हो गया, फिर उसको कुंड बना दिया, पानी भर दिया उसमें। हाँ। अरे मेरे यहाँ पर कैंची हो ये सीता कुंड है। ओह मेरी उंगली में लग गई। हमारे मंदिर में लूटे अपने हिंदुस्तान में। और मिट्टी है इसे तो लेनी है। कौन लेगा? कोई भी ले लो। यहाँ नाम अच्छी लिखी है, ले जाएगा से लोग हैं। तो ये कुंड बन गया। कह रहे थे मिट्टी ले जाए रहे थे पहले यहाँ से, अब है ना मिट्टी यहाँ ले जाएंगे। सीता माता अपने पूजा घर में रख लो। हाँ यहाँ जान चलाया था ना वो, फिर मिट्टी ले जाने लगे यहाँ से लोग उठा के, उसकी जगह एक कुंड बनाया गया, उसी में निकली थी। हाँ इसी में निकली थी। मिट्टी ले जानी चाहिए वो ज्योति जिज्जी, अच्छा इधर से ले जाए। ले जा रखी है लोगों ने। यहाँ से हम मिट्टी लेने वाले हैं। ऐसा सब गोल गोल वो बना लो, लड्डू से। हाँ अपने घर में उस पूजा स्थल में रख लो, नया मकान बनाओ, नीम में डाल लो। इतनी ले लो सुक्की से अपनी। जय माता सीता देवी सदाई। दिखाओ कितने एक लड्डू जैसी ले लो। लो ये लो। ये हमने मिट्टी ली है। कितने हैं इसमें? क्या मछली? सीप शंख। अच्छा हाँ। मुझे देना ही वहाँ से उठा के सीप सा ये वाला।
घर पे जैसे हम लोग ले जाने लगे तो मिट्टी ले जाने लगे, ये मैंने यहाँ से ना शंख भी ले लिया। जो कुंड वो फिर गहरा हो गया, इसकी जगह पे ये कुंड बनाया गया। ये क्या है? पता नहीं क्या है। हाँ, ये रहा ना आपके सामने सीप। अरे ये रहा। अरे इस लड्डू में बांध लो इनको। हमने यहाँ से ले ली है। ज्योति आजा। आ गई। और फोटो खिंचवा लो दीदी। अच्छा भूमि है माता जी। धरती पर जनक महाराज हर होते हैं। ये माता को जन्मो उद्धार ये कोना से कराया है। क्या है बताइए? ये धरती से माता धरती जन्म वहाँ है तो ये जन्म कहाँ पे? ये कोना। बताएंगे। रावण ऋषि का खून लिया माता जी। आप लोग थोड़ी प्रवचन सुनोगी तो माटी लोगों की पहले ले लोगी से बताओ। हाँ। आप लोग के सामने कुछ प्रवचन देंगे। हम सबको माटी जमा कर ले तो माटी दे दे थोड़ी सी हमने। ले तो ली। बात तो यो एक ही बात है, मत कहीं अलग देगा कहीं। ना वो तो दे देंगे, इसमें तो कुछ नहीं, तो मिट्टी का ਹੁੰਦਾ वही है। ले लेना। ये माता का जन्म इसी धरती से हुआ है माता जी। ये बहुत बड़ा पवित्र भूमि ये मट्टी है। इसका क्या करना है? अच्छा बताते देना हैं प्रभु। दीजिए। पहले वितरण करने दीजिए, इसके बाद हो गया। आपने ले ली? हाँ जी। अब आ माता जी इधर और आप लोग का बता देते हैं। ये मट्टी को करना क्या है? ले जाना है घर, जल में मिलाकर थोड़ी सा मट्टी लेकर ये चंदन माँ का नाम पर बनाना है माता जी। अपने करना है, बाल बच्चे को लगा देना है। माँ सीता के नाम से ये मट्टी को चंदन करना है। ले जाकर 2-4 महीना साल भर देखो ये माटी में क्या शक्ति मिलता है माता जी। तिलक बनाना है घर में हल्का सा, और तिलक बच्चों पे अपने दिमाग पे लगाना है और पूरे बाल बच्चे को लगाना है माँ सीता के नाम से। ये मट्टी का जोड़ा बीच में कहीं नहीं है माता जी, जो माटी का ये शक्ति है। हाँ जी। इसी धरती पर महाराज जनक यहाँ से 1.5 कोस अलग से हर चलाया है। अब आप लोग थोड़ी सा टाइम दीजिए माता जी, हम ये आप लोग की कथा सुनाते हैं। इधर आइए माता जी। यही देंगे पंडित। अच्छा देते हैं, थोड़ी सा रुकिए। पहले हम आपको प्रवचन सुनाते हैं माता जी। ये माँ धरती से कैसे आया है। ये धरती बनाया है रावण। रावण को कृपा हुआ है तो ये माता धरती से सीता जी जन्म लिया है। कैसे जन्म लिया है? रावण ने अपना राज में टैक्स लेने का आदेश लगाया है। पूरे लंका से उनका दूतों ने टैक्स लेकर जमा करवाया है। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते थे। उनके पास रावण को दूत गया, जाकर बोला ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इंद्र ऋषि ने बोला है ये रावण के दूत, हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भक्ति करते हैं, हमारे पास 1 रुपया मिलेगा नहीं, हम रावण को टैक्स देंगे कहाँ से? तुम चले जाओ आपस। रावण से जाकर कह देना हम 4 ऋषि हैं जंगल में भजन करते हुए, हम टैक्स नहीं देंगे। रावण को दूत आपस गया रावण के पास। रावण पूछा सबसे टैक्स लाया, उन्होंने बताया सबसे टैक्स लेकर लंके में जमा करवाया है। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, वो टैक्स देने से इनकार गया। रावण ने बोला हमें राज में ऋषि क्या भक्ति करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, टैक्स नहीं मानेंगे।
तुम जाओ और इसी से टैक्स लेकर आओ। जैसे रावण ने माता जी आदेश दिया है, ये माटी का नया घड़ा, माटी का ढक्कन लेकर पुंद्र ऋषि के पास रावण को दूत गया है, जाकर बोला है, ये बाबा अमकी बार तुम्हें टैक्स माफ नहीं होगा, जब तक तुम टैक्स नहीं दोगे तब तक यहाँ से हम वापस नहीं जाएंगे। पुंद्र ऋषि ने कहा रावण के दूत, तेरे कहना भी ठीक है, रावण को राज में बसे हैं, रावण जो कहेगा वो काज करना पड़ेगा, आओ हम रावण को टैक्स चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया, औंड़ी पीटकर बाबा घड़े में खून डाला है, दूसरे बाबा लन गया वो भी डाल दिया, तीसरे डाल दिया, चौथे डाल दिया, चौथे बाबा डालकर ये रावण को दूत को समझाया है, ये रावण के दूत अब मेरी बात तुम सुनो, ये घड़ा को ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता है, लेकिन ये घड़ा लेकर लंका में जाओ, जब तुम रास्ता में ये घड़ा को खोल खाल मत करना, नहीं तो पहले भस्म तू हो जाएगा, याद कर लो। ये घड़ा उठाओ, अब रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश करके छोड़ देगा। माता जी रावण का दूत ये घड़ा उठाया है, रावण को दिशा चल दिया है, तो भगवे लग से जाते जाते कुछ दूर इधरे थे, रावण बंगला पर बैठे थे, उनका दूरी से नजर आया है, दूत हमें घड़ा लेकर आ रही है, रावण हो मनहुला सा, रावण दिल में खुशहाली लुटने लगे। माता जी ऋषि लोग घड़ा में फल फूल देकर भेजे हैं, सेव संतोला अनार अंगूर खाकर लंका में हम आनंद करेंगे। रावण ये सोच रही है बंगला पर बैठकर, लेकिन इधर से शराब की घड़ा रावण को मौत के लिए जा रहा है। जब ने रावण का दूत घड़ा लेकर रावण को सामने पहुंच गया, घड़ा उतारकर रावण को नजदीक में रखा है। रावण पूछा तुम घड़ा में क्या लाया है? वो ने बताया घड़ा में कुछ नहीं है, सुंदर सामान है। क्या सुंदर है तुम्हें बताओ? वो ने बताया 4 साधु यौरी चिरचिर को घड़े में खून डाल दिया। चौथे साधु ने ढक्कन लगाकर बंद करके हमें बताया है। ये रावण के दूत, ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश करके छोड़ेगा, ये जिंदा रावण को नहीं छोड़ेगा। रावण जैसे बात सुना है माता जी, ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब ये घड़ा को हम क्या करें? अगर लंका में किसी भी जगह हम ये घड़ा गाड़ते हैं, हमें ये विनाश करके छोड़ देगा। ऐसे रावण इस पर विचार करने लगे। माता जी विचार करते हुए रावण का एक समय आ आया है। बहुत दिन पहले शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे, जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे हैं और रावण पहुँचे हैं। दोनों पहुंचकर ये प्रवचन को सुना है। सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश लगाया है कि तुम अपनी प्रवचन सुनाओ, तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुनाया है। जनक महाराज उत्तर किया, वो धरती पर रावण हार गया। माता जी जब ने हारा है तो महाराज जनक से सवाल लगाया, ये महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा न कोई पंडित है न कोई बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ध्यान से सुनो महाराज जनक, आज से हमें तुम्हें दुश्मनी बैर पैदा हुआ। हम किसी भी समय मौका से तुमको पाएंगे तो ये धरती पर ये वचन को बदला सधाएंगे। उस दिन रावण कहकर माता जी आपस चला गया था। आज रावण का ये दिन आज आया है। चप्पल निकालो, सीधे मुंह फुला देबू, जाके हंसे को दोने जो सीधे मुंह फुला देबू, सब लवर सब के छोड़ा देबू। तो समझ लिए तो तू यहाँ कर सकती तो ना बात सिखा ना भाई। जब ने महाराज जनक को ऐसे सवाल करके माता जी उस दिन आपस चला गया था, रावण को आज ये दिन याद आया है। यही बैर सधाने का जनक से मौका हमको मिला है। ऋषि शराब का घड़ा ये लंका में भेजा है, यही जनक को राज में गड़वाते हैं, ये हम बदला सधा लेंगे। यही माँ का धरती है। उस दिन ये तालाब नहीं था माता जी, ये शहर जमीन था। रावण अपना रथ से भेजकर अपना दूतों का ये शराब की घड़ा राते राती हलवा कर आपस चला गया। 12 साल के लिए माता जी ये मिथिला धाम में अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ा है माता जी, अन्न बिना पानी बिना पूरी प्रजा मर गया। कुछ प्रजा बचा महाराज जनक से महल जाकर बोले हैं, ये महाराज जनक सारा पब्लिक तेरे मिथिला से विदाई हो गया।
आज तक तुम ये धरती पर कोई जग नहीं कर सके हैं, ताकि महाराज जनक तुम कोई जग करो। आकाश से वर्षा उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा का जान बचाओ, नहीं तो मिथिला तुम्हारा चलेगा नहीं, ये भूल जाएगा। महाराज जनक कल जोड़ कर बोला है प्रभु अवश्य आपकी बात का हम पालन कल से शुरू करेंगे। कल होकर महाराज जनक अपने राज में घूमकर ये जग पूजा माता जी शुरू कर दिए। ये पूजा करते हुए जग करते हुए कुछ दिन बीता है, 2-4-5 साल बीत गया, लेकिन आकाश से वर्षा माता जी नहीं आया। महाराज इधर रावण घड़ा जो माता जी गाड़ा है जमीन के अंदर, 11 बरस 8 महीना ये जमीन के अंदर में पूरा है। 12 साल में माता जी 4 महीना बकाया था। महाराज जनक जग कर रहे थे, जो जग में आकाशवाणी हुआ, ये महाराज जनक तुम लाख ये जग करते हो, तेरे राज में वर्षा नहीं होगा। महाराज जनक को मन बहुत दुखी हो गया माता जी। फिर महाराज जनक को आकाशवाणी मिला है, महाराज जनक तुम अपने हाथ से ये पृथ्वी पर हर चलाओ, तभी तुम्हें राज में वर्षा होगा, पति पत्नी दोनों को संपर्क रहना पड़ेगा। महाराज जनक ने कबूल किया है कि हे प्रभु अवश्य आपकी बात का पालन करेंगे, ये धरती पर अपना हाथ से हर चलावेंगे, आकाश से वर्षा उतारेंगे, पृथ्वी से अनाज उपजाकर प्रजा का जान बचावेंगे। ये मिथिला गिरा हुआ है, 20 लेवल पर ये मिथिला को पहुँचा देंगे। ऐसे कहकर महाराज जनक ये जग समाप्त किया माता जी। फिर पहुँचे हैं महल के पास। फिर शाम का देवता ऋषि को बैठक करके ये बात को चर्चा किया कि हे देवता हे ऋषि हम किस धरती पर जाकर हर चलाऊं। जैसे माता जी 64 कोस चौड़ाई है ये मिथिला धाम, 96 कोस लंबाई है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी। इतना दूर का चौहद्दी में ये मिथिला धाम है, बीच भूमि है माता जी। लेकिन कोई देवता ऋषि महाराज जनक को बात का उत्तर नहीं दिया कि तुम उत्तर में जाओ या पूरब जाओ या दक्षिण जाओ या पश्चिम जाओ। फिर आकाशवाणी हुआ, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। 12 कोस जमीन का डिमांड दिया माता जी। जनकपुर से 12 कोस जमीन आया है, सीतामढ़ी सुन रहे हैं। उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं, ये तमाम दुनिया जंगल था। महाराज जनक बिना नापी का ये सीतामढ़ी सुन रहे हैं। वो धरती पर पहुंचकर जंगल कटवाया है, बांस खर की झोपड़ी बनाया है, जिसका 160 कोस का ये मिथिला धाम है माता जी। वो ये जंगल में विश्राम कर रहा है। महाराज जनक रात में विश्राम लिया है, बिहान खनी आदमी को आदेश दिया है माता जी ये जमीन को सोधाई करो, 12 कोस जहाँ पूरेगा वो धरती पर हमें जग करना है। माता जी ये धरती से 1.5 कोस जमीन 4.5 किलोमीटर अलग है, 12 कोस वहाँ महाराज जनक को पूरा है। झोपड़ी छोड़कर हलेश्वर स्थान धरती का नाम रखा है, वहाँ पहुँच गया। कैंप गिराया है 88,000, 1-2 माता जी नहीं, 88,000 ऋषि को निमंत्रण देकर यह काल दूर करने के लिए वो धरती पर जग ठाना है। 5 दिन तक माता जी जग हुआ है। जग समाप्त करके बिहान 6ठा दिन हो गया। बिहान खनी बैल को कंधे पर हर पालो लगाया है माता जी, मात्र 1.5 कोस जमीन से वहाँ से जोतते हुए ये धरती पर आया है। 88,000 ऋषियों परिक्रमा लगाकर ये धरती से रिटर्न गया है माता जी। फिर दोबारा आया है, फिर दोबारा गया है, कुछ मिला नहीं माता जी। तीसरा मोड़ लेकर जैसे आया है ये धरती से बैल को लभाया है। 88,000 ऋषि हर का पीछे मारा परिक्रमा लगाया है। जैसे बैल को लभाया, हर का फाड़ जमीन के खोद के जो चलता था, रावण घड़ा गाड़ा था, जिस घड़ा में माता जी हर का फाड़ फंस गया। बैल थोड़ा सा अटकी है, बैल ताकत लगाकर जमीन के ऊपर उछल कर लाया है। माता जानकी को 7 सखी है माता जी, जीव श्रृंगार के साथ धरती को ऊपर जैसे माता जानकी 8वां आया है। आकाश से वर्षा हुआ माता जी, फूल के वर्षा हुआ है। 88,000 ऋषि से ये धरती पर नारा लगाया है, बोलो जानकी मैया की जय। ये माता का जन्मभूमि है माता जी। 7 सखी सिंहासन जमीन के थोड़ी सा और है माता जी, जमीन के अंदर गुप्त हुआ है। सिंघल माता जानकी बचा,
आधा घड़ा फूट गया, आधा घड़ा में माता जानकी रोने लगे। जैसे रोते समय माता सुनैना वो धरती पर खड़े हैं माता जी, माता जानकी को गोद लिया है। पूरी तो कर दो इसे। अगले माता जी यहाँ से माता जानकी को गोद लेकर महाराज जनक वहाँ पहुँचे हैं। माता जानकी सुनैना माता, महाराज जनक ने सुनैना माता से बच्ची आपस लेकर कुंद्र ऋषि को दिया है। कुंद्र ऋषि ने बताया है कि ये महाराज जनक कि बच्ची धरती से जन्म लिया, मेरे पास जमा तुम क्यों कर दिया? हम तो साधु हैं, हम भगवान को भक्ति करने वाले हैं, हमसे बच्ची परवश नहीं हो पाएगा। तुम ये बच्ची हमसे रिटर्न ले लो, तुम जाओ ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना। जिस दिन बच्ची सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। महाराज जनक तुम गृहस्थी करते हो, तुम राजा हो। महाराज जनक कुंद्र ऋषि से बच्ची रिटर्न लिया है माता जी। सोना का डोली सजाया है, सोना का वहार लगाया है, बच्ची को डोली में बैठाया है। 32 गो ऋषि को आदेश दिया है ये डोली उठाओ, अब हम लोग जनकपुर चलो। तालाब देख रहे हैं माता जी, 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोद कर 2 किलो 4 किलो गमछा चदर में बांधकर ये धरती से लेकर आपस गया है। ये सीता माँ का नाम पर तालाब बना है माता जी। अब यहाँ से 2 किलोमीटर महाराज जनक डोली लेकर जनकपुर जा रहे हैं, जहाँ सीतामढ़ी सुन रहे हैं माता जी। वहाँ पहुँचे हैं, दोबारा बारिश पकड़ लिया। महाराज जनक को दिल में बना है कि बच्ची जन्म लिया है, ठंडा बरसात से मर जाएगा, डोली झोपड़ी में छिपा दो, वर्षा छूटेगा, हम लोग जनकपुर को चलेंगे। 5 दिन तक यह वर्षा हुआ है माता जी, जाने का मौका जनक को नहीं मिला। बिहान 6ठा दिन होना है, रात में बारिश छिप गया। बिहान खनी माँ सुनैना जनक महाराज 88,000 ऋषि मिलकर माता जानकी को वो झोपड़ी में छठियार मनाया है माता जी। छठियार को भाषा जानते हैं छठ माता। अब ये माँ जानकी को छठियार मनाया है। वो धरती से डोली उठाकर चला है, वो धरती का नाम महाराज जनक रखा है सीतामढ़ी। मरई अब ये बना है माता जी सीतामढ़ी। बोलो सीता मैया की जय। दीदी 10 रुपये और दे दियो। अब दे दो माता जी। यहाँ पे देखो सब मिट्टी ले रहे हैं। ले ली भैया, ले ली है? क्या ले लिए बेटा? मैंने ले ली।